एक गांव में राधिका नाम की एक बौनी लड़की रहा करती थी। राधिका दिखने में बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन उसका कद काफी छोटा था, जिस कारण हमेशा लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक बार की बात है। देख सीता, आज मुझे राहुल ने प्रपोज किया है, तो तूने क्या बोला? ऑफ कोर्स ना। अरे पागल है क्या? राहुल इतना अच्छा लड़का है, हाँ कह देती ना। वैसे भी तू सिंगल ही तो है। मेरी लाइफ में राहुल से अच्छे अच्छे लड़के पड़े हैं, उसे क्यों हाँ बोलूं? तेरी तरह थोड़ी ना हूँ, लड़के हाइट देखकर बच्चा समझकर भाग जाए। क्या रीटा, क्यों उसे तंग कर रही है? वैसे बच्चे को बच्चा ही तो समझेंगे ना। जा राधिका, पढ़ाई कर, ये लड़का लड़की की बातों में पढ़ने की उम्र नहीं है तेरी। राधिका को दोनों सहेलियों की बातें बुरी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं घर पर आ बेटा, सही टाइम पर आई है। देख तेरी ताई जी आई हैं। नमस्ते ताई जी। अरे खुश रहो बेटा। कलावती, एक बात तो बता, ये तेरी बेटी 10 साल पहले भी इतनी थी, अभी भी 10 साल की है क्या? अरे नहीं दीदी, इसकी हाइट कुछ कम है। अरे हाइट कम है? ब्याह कर दो, पता लगा लड़की हाथ से निकल गई। वैसे भी मैंने सुना है बौनी लड़कियां दिमाग की काफी तेज होती हैं। इस तरह ताई जी राधिका की माँ को खूब भड़काती है और उसके बाद राधिका के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन राधिका के बौनेपन के कारण उसके लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता ही नहीं मिलता। वहीं इसी बीच राधिका को इंस्टाग्राम पर एक लड़का पसंद आता है और दोनों में बातचीत शुरू होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। सुनील, अब मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ राधिका, लेकिन मेरी माँ हमारी शादी के लिए मानेंगी नहीं। हम मना लेंगे। जिसके बाद सुनील अपनी माँ को राधिका के बारे में सब बताता है, लेकिन वो अपने घर में बौनी बहू के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती, जिस कारण सुनील को जबरन भागकर शादी करनी पड़ती है। बेटा, तूने इस बौनी को मेरी बहू बनाकर ठीक नहीं किया। और ए बौनी, तू मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अच्छा खासा कमाऊ पूत लड़का देखकर पटा लिया उसको, और मेरे बेटे और मुझे मिला ही क्या? ना सुंदर लंबी चौड़ी बहू और ना ही दहेज। हाँ। फिर सास वहाँ से चली जाती है। राधिका तुम उदास मत हो, माँ गुस्से में है इसलिए वो ऐसा कह रही हैं, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। जिसके बाद राधिका घर का सारा काम करती है, सास ससुर की सेवा करती है और पति और घर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इसके बावजूद उसकी सास कामिनी हमेशा उसे ताने ही देती रहती है। ऐसे ही एक दिन राधिका किचन में खाना बना रही होती है कि तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। वहीं गिरने की आवाज सुनकर सास और पति भागकर वहाँ पे आते हैं। क्या हुआ राधिका, तुम गिर कैसे गई? कहा था बौनी बहू मतला, टेबल पर खड़ी होके खाना बना रही है, कोई स्क्रू ढीला हो गया होगा इसलिए गिर गई। नहीं माँ जी, मुझे अचानक से चक्कर आ गया। वो क्या है ना, बहुत दिनों से मन बहुत मचल रहा है, खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है। कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ राधिका। फिर सुनील डॉक्टर को बुला के लाता है। कांग्रेचुलेशंस, राधिका माँ बनने वाली है। क्या सच में डॉक्टर? हाँ। फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। वहीं घर में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल होता है और सास राधिका की प्रेगनेंसी के बाद से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ये तो खुद बच्चे जैसी है, बौनी कहीं की। अगर इसने बच्चे को जन्म दिया तो वो तो इससे भी बौना होगा। नहीं नहीं, मैं अपने घर में एक और बौना सदस्य बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो बड़ी मुश्किल से ही झेल रही हूँ। जिसके बाद सास बहू को जानबूझकर परेशान करने लगती है, उससे ढेर सारा काम कराती है, उसे ताने मारती है ताकि टेंशन और ज्यादा काम के कारण वो बीमार पड़ जाए और उसे या उसके बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। और होता भी ऐसा ही है। ज्यादा काम करने के कारण एक दिन अचानक से राधिका चक्कर खा के गिर जाती है। हाँ, प्रेग्नेंट है तो काम से बचने के लिए अब चक्कर खाने की एक्टिंग कर रही है महारानी। पड़ी रे। वहीं शाम को जब सुनील घर आता है तो वो राधिका को इस तरह से पड़ा हुआ देखता है तो उसे अपनी माँ पर बड़ा गुस्सा आता है। वो राधिका को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। मिस्टर सुनील, आपकी बीवी सुबह से बेहोश है। ज्यादा काम और स्ट्रेस के कारण इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमें अभी ही ऑपरेशन से इनकी डिलीवरी करनी पड़ेगी, वरना माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। मैं तो बस बहू को परेशान करना चाहती थी, ये क्या हो गया भगवान। वहीं डॉक्टर राधिका का ऑपरेशन करते हैं और वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। मुबारक हो, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनकर सास को तसल्ली मिलती है। वहीं सुनील बड़ा खुश होता है। बेटा बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहू को बहुत तंग किया है। आज मेरी वजह से बहू की जान भी जा सकती थी। फिर सास अपने नाती को लेकर गले से लगा लेती है और राधिका और उसके बच्चे दोनों से बहुत प्यार करती है।
कोमल की सास रोमा बहुत ही रंगीन मिजाज की होती है। रोमा का पूरे मोहल्ले में नाम बदनाम होता है क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमा करती है। रोमा का बेटा और पति दोनों विदेश में नौकरी कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ रोमा फुल ऑन अपनी मर्जी से जीती है। अरे देखो तो, आ गई उस रंगीन रोमा की बहू। 50 की उम्र में भी रोमा रानी के शोले भड़क रहे हैं। भगवान ही सद्बुद्धि दे अब उसे। रोमा बाहर जाकर अय्याशी करती है और घर आने के बाद अपनी बहू संग सख्ती से पेश आती है। ओ चुड़ैल, चल जल्दी से मेरी कोल्ड कॉफी बना, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। बाहर से गर्म होकर आती हैं और घर आकर ठंडा होना चाहती हैं। बेशरम कहीं की। क्या कहा? जोर से बोल। मुंह में दही जमाया है क्या? कल मुंह ही करम जली। नॉनसेंस। एक दिन कोमल देर से उठती है, तभी रोमा उसे खूब सुनाती है और खूब मारती भी है। एक दिन जब वो अपने एक आशिक के साथ एक जगह रोमांस करने जाती है, तभी कोमल भी उसका पीछा करती है। वाह वाह, आज तो एकदम अंगार लग रही हो रोमा डार्लिंग। ये सब तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है बेबी। चलो फिर शुभ काम में देरी कैसी, जो करने आए हैं उसका शुभारंभ करते हैं। यस जानू, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू। अंगारों पे है अरमा, ओ बलमा, ओ बलमा। तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ, आ परदेसी मोरे बलमा, ओ बलमा, ओ बलमा। तभी वहाँ पर कोमल चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और घर आने पर रोमा को दिखाती है। ये देखो, अब ये वीडियो जाएगा सीधे यश और ससुर जी को। नहीं नहीं, ऐसा मत करना बहू, मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगी। मेरे अच्छे खासे सुखी संसार में आग मत लगाओ। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। ठीक है, तो फिर आपको मेरी सास से मेरी नौकरानी बनना होगा, वरना मेरे पास इस वीडियो की और भी ढेर सारी कॉपीज हैं। मैं ससुर जी और आपके लाडले बेटे यश को फॉरवर्ड कर दूंगी। क्या कहा? नौकरानी? रोमा को ना चाहते हुए भी अब अपनी बहू की नौकरानी बनना पड़ता है। कोमल रोमा से दिन रात ढेर सारे काम करवाती है। हाय बहू, थकान के मारे तो मेरी टाई टाई फिस हो गई। प्लीज मुझे थोड़ी देर और आराम करने दे। नहीं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं आराम हराम है। चलो चलो, कछुए की तरह नहीं, मशीन की तरह काम करो। फिर आपको मेरे घुटनों की मालिश करके मेरे लिए 5 पकवान भी तो बनाने हैं ना? क्या? कोमल रोमा से सारा काम करवा के उसका जीना दुश्वार कर देती है। जब रोमा किचन में खाना बनाती है, तब गलती से उसके ऊपर आटे के डिब्बे का सारा आटा गिर जाता है और वो फिसल कर बम के बल फर्श पर बुरी तरह से गिर पड़ती है। अरे नहीं, ये कहाँ फंस गई मैं? रोमा को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और वो कोमल से माफी मांगने जाती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। मुझे बाहर अय्याशी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही तुझ पर अत्याचार। तेरे इस सबक से मुझे बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी और तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। ये हुई ना बात? उस दिन के बाद से रोमा सुधर जाती है और सारी गंदी आदतें छोड़कर अपनी बहू के संग हंसी खुशी रहने लगती है।